हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, फोक डांसेस के सफ़र में आज हम लोग चलेंगे नागालैंड। हम लोग देखेंगे कि वो नागालैंड के कौन कौन से फोक डांसेस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सभी फोक डांसेस को हम लोग निमोनिक्स की मदद से यानी कि एक विजुअलाइजेशन टेक्निक की मदद से याद करेंगे। और फाइनली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो कि नागालैंड से आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। दोस्तों, ये सीरीज़ काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है। रीज़न ये है, जो सबसे पहली बात, जो हम लोगों ने फोक डांस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर करा है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी थीम्स हैं या फिर यूनिकनेस है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हम लोग नेमोनिक्स की मदद से सभी फोक डांसेस को याद कर लेते हैं जो कि एक्सक्लूसिव है, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारी तैयारी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। उससे पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं। दोस्तों, हमने इसमें हर वो एलिमेंट इंक्लूड किया है इस पूरे सीरीज में जो इस सीरीज को यूनिक और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाए ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। दोस्तों, नागालैंड का जो फॉर्मेशन है वो 1963 में हुआ था। और आप यहाँ पे मैप देख लो, आपको ऊपर में यहाँ पे आसाम है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से जो शेप में है, तो यहाँ पे इस तरीके से आके जुड़ता है। ये रहा इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि म्यांमार का है, और नीचे मणिपुर है। दोस्तों, आपको पता है जो नागालैंड जो है एज एन स्टेट, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का भी प्रभाव पड़ता है, आसाम का भी प्रभाव पड़ता है, म्यांमार का भी प्रभाव पड़ता है, मणिपुर का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो इधर उधर बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कुकी, तो बेसिकली इनकी मेजोरिटी तो मिजोरम में है, लेकिन वो नागालैंड में भी देखने को मिलते हैं, मणिपुर में भी देखने को मिलते हैं। तो सो आर द डांसर्स एंड देयर कल्चर, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। इस सीरीज में हमने दो फेस्टिवल्स को इंक्लूड करा है, एक है हॉर्नबिल फेस्टिवल और दूसरा है चेंकरेई फेस्टिवल। दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। रीज़न ये है, जो यहाँ पे नागालैंड में डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं वो डिफरेंट फेस्टिवल्स को मनाते हैं और उसी ट्राइब्स के नाम पे ही फेस्टिवल के नाम होते हैं। तो सबको एक सिरे से बांधने के लिए एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है ताकि आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा में भी इस बार मनाया गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब बेसिकली ये नागालैंड का ही है, ठीक है। जो कि हॉर्नबिल एक पक्षी है, उसकी भी इमेज मैं दिखा दूंगा, ठीक है, या फिर आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दो हमने फेस्टिवल्स इंक्लूड करे हैं और बाकी के फोक डांसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट डांसेस हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे डांसेस हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को हमने यहाँ पे कवर करा है। जहाँ पे मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा मिले हैं जिसके, उसी को हमने यहाँ पे कवर करा है ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और वैसे भी हम लोग निमोनिक्स की मदद से इन सब सभी फोक डांसेस को याद कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वाली इमेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग सभी फोक डांसेस को देख सकें और याद कर सकें। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से फोक डांसेस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग फेस्टिवल को देखते हैं। ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये अक्सर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये एनुअल फेस्टिवल है, यानी कि हर साल मनाया जाता है, और ये 1 से 10 दिसंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें क्योंकि सवाल इसी तरीके से आते हैं, ठीक है, जो नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में त्रिपुरा में भी किया गया है, लेकिन ये बेसिकली नागालैंड का ही है। और मैंने जो इमेज का इस्तेमाल किया है वो आपको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दिस फेस्टिवल रिप्रेजेंट्स ऑल एथनिक ग्रुप्स ऑफ नागालैंड फॉर विच इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। दैट्स द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस वीडियो, बिकॉज इसमें ना सभी फोक डांसेस लोग आके, ट्राइब्स जितने भी ट्राइब्स हैं वो आके करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है ये सेक्रेनी फेस्टिवल, जो कि बेसिकली अनगमी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। और ये क्वेश्चन आता है तो इसको दिमाग में आप रखना, ठीक है। और ये फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये अनगमी ट्राइब के लिए मेजर फेस्टिवल है, और ये भी 10 दिन के लिए किया जाता है, विच सिग्निफाइज प्यूरिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन बिफोर गोइंग टू वॉर। और कुछ कुछ वॉर डांस भी हैं जिसको मैंने यहाँ पे कवर करा है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चैंगसेंग डांस। दोस्तों, चैंग वहाँ का ट्राइब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नाम शेयर होता है, ट्राइब्स का नाम और फोक डांसेस के नाम, फेस्टिवल्स के नाम अक्सर इसमें यहाँ पे शेयर होते हैं, ठीक है। चैंगसेंग डांस जो है वो भी ट्रेडिशनल फोक डांस है, और किनके द्वारा किया जाता है? चैंग नागा ट्राइब जो है उनके द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? नाक न्यू लिम फेस्टिवल, ये भी पूछते हैं तो इसको आप याद रखिएगा। एक और फेस्टिवल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कब होता है? इन मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और धरती माँ की पूजा होती है, बर्थ प्लेस ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। उसके बाद आता है लेशा लपटू। ये इतनी बार सवाल मुझे देखने को मिला है ये,
हर एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सभी जगह देखने को मिला है। इवन आरआरबी, एनटीपीसी सब जगह मुझे देखने को मिला है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। और जब मैंने इसको गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला दिस डांस इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो कि यहाँ पे मैं इंक्लूड कर सकूं। तो आप यानी कि नाम ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है बटरफ्लाई डांस। दोस्तों बटरफ्लाई डांस की बात करें तो ये यहाँ पे ये चेकेसेंग ट्राइब है उनके द्वारा किया जाता है। और इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बटरफ्लाई है ना ये सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस है इन देयर कल्चर, दैट्स वाई। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है जीलियांग डांस। जीलियांग वहाँ का एक ट्राइब है दोस्तों। जीलियांग डांस जो है वो एक तरीके का ट्राइबल डांस है जो कि मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये लोग सर्कल बनाते हैं और कोरस मतलब सब लोग मिलके गाते हैं और ड्रम्स का इस्तेमाल होता है, परकशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रंगामा डांस। ये वॉर डांस है दोस्तों। ठीक है, बैटल कल्चर को शो करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, और ड्रम का इस्तेमाल होता है, रिदमिक मेथड पर डांस किया जाता है। तो इसको आप दिमाग में रखना। और मेल मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन वुमेन जो है वो भी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं इस प्रैक्टिस को और इस ट्रेडिशन को, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आता है आलू यट्टू डांस। एग्जाम्स में इतने सवाल दिखे हैं मुझे इस डांस से, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस हियर। और ये कोनियक ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये नाम आलू यट्टू डांस और कोनियक ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नस्वी रोलियंस डांस दोस्तों, जो कि एओ ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये सवाल मुझे देखने को मिला था, दैट्स व्हाई मैं आई हैव इंक्लूडेड दिस हियर। और ये एक तरीके का कॉक डांस है। ठीक है, जहाँ पे कॉक फाइट सीन को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और मैंने इस तरीके से इस सीरीज को बनाया है निमोनिक्स को, ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाएगा ये नस्वी रोलियंस डांस कहाँ का है और किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं इमेज पे, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें जिससे जो हमें फोक डांस को याद कराएंगे। दोस्तों पीछे सारामती माउंटेन है, आप इसको दिमाग में रखना। सारामती माउंटेन कहाँ है तो आप समझ जाओ, नागालैंड में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, बहुत ही सैक्रेड माउंटेन है इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक तरीके का जादू टोना हो रहा है और ये एक तरीके का यूनिक ये है, गुफा है, बिल है ये। ठीक है, जिसपे दो सींगे निकली हुई हैं, हॉर्नबिल, आपको इससे याद हो जाएगा, जो कि नागालैंड है। बिल में बिल से बटरफ्लाई निकलता है, यहाँ पे बिल से नाग भी निकलता है जो आपको नागालैंड याद कराएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाई निकलता है। तो आप इससे पहले हॉर्नबिल याद हो जाना चाहिए। और ये क्या इवेंट है मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे ये सभी लोग क्यों इकट्ठा हुए वो भी बताता हूँ मैं। देखो दोस्तों, ये एक तरीके का लाश है जिसको लपेट के यहाँ पे लाया गया है, जो आपको लासा लपटू डांस याद रखने में मदद करेगा। वो किस लिए लाया गया है वो भी बताता हूँ। और यहाँ पे इसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है तंत्र और मंत्र से। तो इसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलता है। ठीक है, जिसको पकड़ने के लिए एक जेली का इस्तेमाल होता है, समझे। तो ये बटरफ्लाई डांस आपको इससे याद हो जाना चाहिए। और ये जो जेली है उससे आपको जेलियांग जो एक तरीके का ट्राइब भी है, डांस भी है, वो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको जेली पे आके ये बैठता है और ये जब अंदर से निकलता है ना तो एक तरीके की गर्मी छोड़ता है, हीट से रंग छोड़ते हुए जाता है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, जो आपको रंगामा डांस याद रखने में मदद करेगा। ये एक तरीके का वॉर डांस है दोस्तों। ठीक है, और इस पूरे इवेंट में ये व्यक्ति गाना गा रहा है, ये चैंग है। अगर आपने इंडियन आइडल देखा होगा तो आपको पता चलेगा जो ये चैंग है। ठीक है, जो कि गाना गा रहा है, तो चैंग सैंग हो गया। ठीक है, चैंग इज सिंगिंग, तो दैट्स व्हाई चैंग सैंग हो गया। इंडियन आइडल अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चैंग कौन है। ठीक है, अब तो एंकरिंग में भी इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा है और ये नाक से गाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको इससे नैक्न्यूलियम फेस्टिवल याद हो जाना चाहिए, जो कि इसमें नैक्न्यूलियम कह लीजिए या कुम कह लीजिए, दोनों वर्ड मुझे देखने को मिले थे। ठीक है, तो इससे आपको ये याद हो जाना चाहिए जो ये चैंग है वो नैक्न्यूलियम फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये व्यक्ति जो हैं ये बड़े फेमस आदमी हैं, ये है नसीरुद्दीन शाह, जो आए हुए हैं यहाँ पे नागालैंड, और इनको नस्वी रोलियंस कहा जाता है। इसको हम दिमाग में रखेंगे। और ये खासियत क्या है ना, जो इनका आपने गाना सुना होगा, ओए ओए तिरछी टोपी वाले ओए ओए, तो आपको पता होगा कि ये एओ ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हो गया लिंक। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इनकी तिरछी टोपी के जगह में अब ये लट्टू है जो कि आलू का बना हुआ है दोस्तों, जो आपको आलू यट्टू डांस याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, और ये आए किस लिए हैं, तो यहाँ की हीट को लेके इसकी सिकाई करेंगे
ताकि ये होश में आए, ये लाश जो है जिंदा हो जाए और होश में आए। इससे आपको सेक्रेनियली फेस्टिवल, सिकाई सिकाई से आपको सेक्रेनियली रेनियई फेस्टिवल याद हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल यही स्टोरी है दोस्तों। क्विकली रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये गुफा जो है बनी हुई, ये हॉर्न रूपी जो गुफा है, जो एक बिल है, ठीक है, जो आपको हॉर्नबिल याद कराएगा, ठीक है। और इससे निकलता हुआ एक बटरफ्लाई, ठीक है, जब ये लोग आवाज लगाते हैं, गाने सुनाते हैं, तो एक बटरफ्लाई निकलता है और जो बहुत बड़ा सा है, ठीक है, और एक तरीके की हीट वेव छोड़ता है। तो उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक लाश है जो पड़ा हुआ, जो कि लपेट के लाया गया है, जो आपको लाश लपेटू डांस याद रखने में मदद करेगा। और उसके बाद बटरफ्लाई डांस आप इसे याद कर लेंगे। और ये जो हीट पेंट की तरह छोड़ते जा रहा है, ये रंग जो छोड़ रहा है, वो रंगमा आपको याद कराएगा। और इस तितली को पकड़ने के लिए एक जेली का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जेलियंग आपको याद करा देगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप इतनी सारे डांसर्स को याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है चैंग सैंग, जो कि ये चैंग व्यक्ति है जो गाना गा रहा है, इंडियन आइडल से डायरेक्ट लाया गया है, ठीक है। और ये नाक से गाता है, तो नाकली ल्यू आपको याद हो जाना चाहिए फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद नसरुद्दीन शाह से नसीरुलियंस याद हो जाना चाहिए, और ये ओए ओए गाते हैं, इसे आपको एओ ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। और फाइनली इनके सर पे जो आलू का जो लट्टू है, वो आलू यट्टू डांस याद कराएगा आपको। और ये जो हाथ गर्म करके, इस हीट से हाथ गर्म करके जो सिकाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको सेक्रेनियई फेस्टिवल याद हो जाना चाहिए। दोस्तों आप इस इमेज को पॉज करके, आप यहाँ पे पॉज कर लो और सभी डांसेस को रिकॉल करने की कोशिश करो। इट डजेंट मैटर अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताओ कि वो कौन कौन से फोक डांसेस हैं जिसकी डिस्कशन, और फेस्टिवल्स हैं जिसकी डिस्कशन हमने यहाँ पे की। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कौन कौन से सवाल हैं जो कि नागालैंड से एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं चैंगसंग डांस, जो इज परफॉर्म बाय द चैंग ट्राइब ड्यूरिंग नाक न्यू कुम। ये कभी कभी ल्यूम दिखता है या फिर कुम दिखता है, इससे आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। फेस्टिवल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो चैंग नाक से गाते हैं उससे, ठीक है। ये कहाँ का है, तो आपको पता है कि ये नागालैंड की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है लेशलपटू, जो लाश लपेटा हुआ था, इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? यू नो दैट द आंसर इज नागालैंड। आलू यट्टू इज अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ, द राइट आंसर इज नागालैंड। जो नसरुद्दीन शाह, जो नसरुलियंस बन के आए हैं, जो ओए ओए करके एओ ट्राइब को याद कराते हैं, ठीक है, उनके सर पे एक आलू की लट्टू है, जो कि आपको आलू यट्टू डांस याद रखने में मदद करेगा। दोस्तों ये सब सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ तो मैंने एक ही लिया है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी देखने को मिले, ठीक है। फिर आता है फॉर हाउ मेनी डेज द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 10 दिसंबर तक होता है। मैं आपको 1 to 10 दिसंबर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नागालैंड से कंफ्यूज मत हो जाना इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज मत होना। तो हॉर्नबिल इज नॉट द राइट आंसर, ये आपको पता है कि ये नागालैंड में होता है और हाल ही में त्रिपुरा में भी हुआ था। उसके बाद अंबुबाची, ये आसाम में होता है दोस्तों। जो अगर आपने हमारी फेस्टिवल्स वाली वीडियो नहीं देखी, तो जाके आप देखो, उससे आपको समझ जाओगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अंबुबाची फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कामाख्या देवी मंदिर में होता है, फर्टिलिटी को शो करता है, ठीक है। फिर आता है वंगाला डांस, जो कि अगर आपने हमारी मेघालय वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ईजिली डांस ऑफ 100 ड्रम्स इसको कहा जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। फिर आता है सोलुंग, द राइट आंसर इज सोलुंग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, मैंने इस सवाल को इसलिए लिया है, सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड नहीं है। और यहाँ पे हॉर्नबिल है, जो आपको पता है, जो नागालैंड का है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी डांसेस मैंने कवर कर रखे हैं, और आपको किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे पहुँचना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जामिनेशन स्पिरिट को दिखाता है, ठीक है, आपके IQ को दिखाता है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन दिस वीडियो। दोस्तों इस सीरीज का कोई मुकाबला नहीं है, हमने बहुत मेहनत की इस सीरीज को बनाने के लिए, ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन जो स्टैटिक जीके जो है वो सही में सरदर्द है बच्चों के लिए, और उस सरदर्द को हमने अपना सरदर्द बनाते हुए आपकी जिंदगी आसान करने के लिए इस पूरी की पूरी सीरीज बनाई। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बाय द अंगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड? आपको पता होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्रेनी फेस्टिवल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लसून की बात करें, अगर आपने हमारी सिक्किम वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, फेयर्स एंड फेस्टिवल में भी कवर कर रखा है, न्यू ईयर फेस्टिवल में भी कवर कर रखा है। न्यू ईयर फेस्टिवल इसको कहते हैं, ठीक है, सिक्किम का। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है।
और माजुलाई फेस्टिवल है, ये आसाम में होता है दोस्तों। माजुलाई वहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये, ठीक है, वहीं पे एक फेस्टिवल की जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप हमें बताएंगे अगला स्टेट कौन सा होना चाहिए और कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज, जरूर बताएं। हमने कोशिश की है ताकि आपके सामने में स्टैटिक जीके के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डांस को, फोक डांस को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।